हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हाई कोर्ट राजस्थान में जो आपसे प्रेफरेंस भरवा रहे हैं वो किस टाइप से आपको भरनी है, इसके संबंध में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए काम का है जो हाई कोर्ट राजस्थान भर्ती है, हाई कोर्ट की जो ड्राइवर की भर्ती है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे अब प्रेफरेंस भरवा रहे हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता को हम एक शब्द से ये भी जान सकते हैं कि यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किन जिलों में लगने की इच्छा रखते हैं या कौन सी जगह आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से हमें बताइए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर स्थान पे ज्वाइनिंग दे सकें। इसका मतलब ये होता है। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, कहाँ जाके भरनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको इसमें इस पोर्टल के बारे में बताऊँगा। दोबारा से वीडियो शुरू करता हूँ मैं। आप इसमें देख रहे हैं मैंने कंप्यूटर में खोल लिया है। कंप्यूटर में सबसे पहले आप यहाँ पर ये नाम लिखोगे HC राज। दोबारा से बता देता हूँ मैं। आपको नाम लिखना है HC राज, ठीक है। ये नाम आप लिख के सर्च करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ये चल रहा है, ऐसे आएगा। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का ये नाम आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, यहाँ पर देखो जो कर्सर मेरा जा रहा है इसके ऊपर रिक्वायरमेंट नाम आ रहा है, देखो ब्लैक पट्टी पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखो यहाँ पर ये ड्राइवर का नाम देखो, जो यहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है, इस लाइन पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही इस लाइन पर आप टिक करते हैं तो आपके सामने देखो यहाँ प्रेफरेंस नाम आ रहा है। यहाँ पर लेटर के संबंध में बात करूँ तो लेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस लेटर के बारे में इसमें को पढ़ लेना है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे आप इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखो लॉगिन का पेज है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। लॉगिन में यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना होता है, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा कोड जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये आपको डालने हैं। तो जैसे मैं अपना जो डालता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एज ए ट्रायल दिखा रहा हूँ। ये रियल में मैं ओपन नहीं कर रहा, मैं रियल में ओपन अभी आपकी एक दूसरी ID करूँगा। तो जैसे मैंने ये यूज़र नेम लगा दिया, पासवर्ड लगा दिए, कैप्चा कोड लगा दिए। जस्ट आप थोड़ा सा इसमें नीचे जाओगे, नीचे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ये सेव का पूछता है, ये इनवैलिड बता दिया क्योंकि मैंने गलत लगा दी है। मैंने अब सही लगा के उस लॉगिन पे क्लिक किया तो ये खुल गया है। तो इस खुलने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट फर्म का ऑप्शन आता है, मार्केट फाइनल का आता है, फील पोस्टिंग प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है, फील पोस्टिंग प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखो ये नाम आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि मैंने पहले से इसको क्या है भर रखा है। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। इससे आगे की प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या करना है। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपसे ये क्या पूछता है, 4 प्रेफरेंस मांगेगा, जहाँ पर आपको ये पूछेगा भी एक तो आपके पास में हाई कोर्ट है, एक आपके पास में जुडिशियल एकेडमी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको मैं अभी बताऊँगा, एक लीगल सर्विस का भी है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। ये 4 प्रेफरेंस आपसे यहाँ पर मांग रहा है। तो ये पूछ रहा है भी आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे। उसके बाद में आपसे ये 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी 5 जिलों के नाम पूछेगा जो कि आपको यहाँ पर भरने हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास में ये यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में यूज़र नेम नहीं है या पासवर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, तो इसके संबंध में मैं आपको यहाँ पर देखो कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर फॉरगॉट यूज़र नेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जन्म तिथि मांगता है, यहाँ पर माह है, यहाँ पर ईयर, और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो जैसे मैंने ये कोई अपनी या किसी दूसरे की जन्म तिथि लगा दी है, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर लगाऊंगा। जैसे मोबाइल नंबर मैंने लगाए हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप इसे एंटर करते हैं, एंटर करके रिकवर यूज़र नेम पर क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP मिलती है। अब आपको मिलेगी एक OTP। जैसे मैंने ये किया और इस पर करते ही मैंने माना कि इस रिकवर यूज़र नेम पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पर एक OTP का ऑप्शन आता है।
वो OTP यहाँ पर आपके मोबाइल में आएगी, जिस मोबाइल नंबर को आपने फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पर लगाया है। OTP आप वहाँ पर सबमिट करोगे, करते आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा जिसमें यूज़र नेम आपको है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे फॉरगॉट यूज़र पासवर्ड आप भूल गए हैं तो पासवर्ड पे क्लिक कर दें। उसमें अब आपको यूज़र नेम मांगेगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ये मांगेगा यूज़र नेम भरो और आपके मोबाइल नंबर भरो और यही कैप्चा कोड भरो। सबमिट पे क्लिक करो, OTP आएगी, OTP भरो, आपके मोबाइल में यूज़र नेम है वो आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब प्रेफरेंस भरते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपसे प्रेफरेंस भरवाई जा रही है। प्रेफरेंस में ये 4 नाम आपके सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये 4 नाम आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं कि इनमें से आप कहाँ जाना चाहोगे। फिर आपसे 5 जिलों के नाम पूछ रहे हैं कि आप किन जिलों में पोस्टिंग चाहोगे। तो सबसे पहला नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक और जिला न्यायालयों हेतु वाहन चालक, ये 4 प्रकार के यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ही समझाना चाहूँगा, अगर आप जो यहाँ पर दी हुई है यही प्रेफरेंस अगर आप यहाँ रखते हैं, यानी 1 नंबर आपको हाई कोर्ट ने दिया, 2 नंबर आपने न्यायिक अकादमी को दिया, नंबर 3 आपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है, नंबर 4 आपने जिला जो न्यायालय होते हैं इनको दिया है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जितने बड़े जगह जाओगे वहाँ आपको आगे की जो आपका जो प्रमोशन होगा उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे मैं बात करूँ, कभी कभी क्या होता है, एक A ऑफिस है, एक B ऑफिस है, B छोटी है, A बड़ी है। आप A ऑफिस में 3 साल में प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन B में आपको 5 या 6 साल प्रमोट होने में लग जाते हैं। इसके अलावा अब ये देखो 3 साल में होगा, दूसरा प्रमोशन की बात करूँ मैं, दूसरा यहाँ पर वापस फिर से 3 में हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिर से 6 साल में होगा। तो यहाँ तो आप 12 साल में प्रमोट हो रहे हैं 2 प्रमोशन, और यहाँ पर 2 प्रमोशन आपको 6 साल में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब आप कम उम्र में कम समय में अच्छी पोस्ट पे अच्छे वेतन पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ऊपर की जगह पर जाने का। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो वर्कलोड सबसे ज़्यादा कम है वो यहाँ पर D में रहने वाला है, यानी कि D में सबसे कम वर्कलोड रहेगा। सबसे ज़्यादा है ऊपर वालों में देखा जा सकता है, वैसे वर्कलोड ज़्यादा आपकी कहीं पर भी नहीं रहेगा, एकदम आराम की नौकरी है। आप अच्छे आनंद के साथ में इस जॉब को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बात करूं तो वर्कलोड आपको ऊपर की पोस्टों पे देखने को मिल सकता है, लेकिन जो जिला न्यायालय होते हैं इनमें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पद चाहिए, आपको अच्छा प्रमोशन चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मैं बस 5-6 साल में इस कंडीशन में आ जाऊँ कि मैं ड्राइवर न रहूँ, मैं एक अच्छी पोस्ट पे चला जाऊँ, प्रमोट होके मेरी इज्जत हो, अच्छे पैसे हो और अच्छी रैंक पे मैं चला जाऊं, तो आपको मेरे हिसाब से प्रेफरेंस में जो यहाँ पर दिया गया है आपको मैं रिकमेंड करूँगा 1 नंबर, 2 नंबर, B का 3 नंबर और जिला न्यायालयों का 4 नंबर। अब इसके बाद में आपको जिला पूछेंगे कि भाई जिला कौन सा भरना है आपको। तो जिले में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो पोस्टों का वर्गीकरण आपके है इसमें, यहाँ पर आप देखते हैं पोस्टों का जो डिवाइडेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में किस प्रकार से पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो जोधपुर में है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो जयपुर है यहाँ पर देख सकते हैं। इन 3 में आ गई तो वो तो कोई बात नहीं, इन 3 के लिए तो ये अलग से आपसे कोई जिला पूछ ही नहीं रहा। जिला पूछ रहा है जिला न्यायालयों के लिए, जिला न्यायालयों के लिए जो ड्राइवर चाहिए इन्हें, उनके लिए ये पोस्ट है, उस मतलब उनके लिए ये आपसे प्रेफरेंस जिले का है, वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग ये 17 नाम ही वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जयपुर नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको क्या प्रेफरेंस देनी है, आपको यहाँ आपका जो गाँव है, गाँव से आप कहाँ पर आप इनमें से कौन सा ज़िला नज़दीक पड़ता है वो प्रेफरेंस दें। नज़दीक सबसे पहले आपको क्या करना है, नज़दीक से भी पहले नज़दीक को मैं 2 नंबर पे रखूँगा। आपको वो प्रेफरेंस इसमें भरनी है जहाँ पर आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी की पोस्ट है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी EWS की मैं देखता हूँ यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। SC की देखता हूँ, SC की भी यहाँ पर SC में है। EWS की पोस्ट यहाँ पर
नहीं नज़र आ रही मुझे। एससी की पोस्ट देखता हूँ, तो एससी की पोस्ट कहाँ पे है आपको ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक पोस्ट अजमेर में है, 2 नंबर में आप देखते हैं कि बालोतरा में भी है, 4 नंबर पे आप भीलवाड़ा में भी पोस्ट देखते हैं, और एक आप यहाँ पर कोटा में देखते हैं। किसकी? एससी की पोस्ट। तो आप एससी के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको इन 4 जगहों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये 4 जिले आपको प्रेफरेंस में भरने हैं। अब ऊपर नीचे कौन सा पहले भरना है, जो आपके सबसे नज़दीक है, जहां आप नौकरी करना पसंद करोगे, उसी टाइप से मैं आप बात करता हूं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में दोस्तों आप यहां पर देखते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें पोस्टें एक तो अजमेर में है, नंबर 2 आपके बूंदी में है एसटी की। ये 2 सीटें हैं एसटी की। तो आप अजमेर और बूंदी को अवश्य रूप से भरोगे। उसी प्रकार में आप बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी वालों को क्या करना है, सबसे पहली पोस्ट इसमें दोबारा से बताता हूँ मैं। ओबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन जिलों का नाम आपको ज़रूर भरना है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, कोटा में है एक, यहाँ पर आपको उदयपुर में भी पोस्ट है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार से 2 ही पोस्ट ओबीसी की यहाँ पर सेपरेट है आपको मिल रही है। एमबीसी की बात करें तो आप कहोगे कि भाई मैं अगर ओबीसी से बिलोंग करता हूँ या एसटी से करता हूँ, तो एसटी में भी 2 आई है, ओबीसी में भी 2 ही ज़िले आए हैं, तो बाकी के 3 कौन से करने हैं? बाकी के आपको वो ज़िले भरने हैं जहाँ पर आपको जनरल की सीटें देखने को मिल रही है। अब आप इसमें देखते हैं कि जनरल की एक तो बालोतरा में नहीं है, तो बालोतरा को नहीं भरना है, और इसमें आपको कोटा में भी आपकी जनरल की सीट नहीं आ रही है, तो आपको कोटा में भी नहीं भरना है। दूसरी बात एक चीज़ ध्यान रखना आप कि भी बालोतरा में एससी की सीट है, तो अगर आप एससी से हैं तो बालोतरा भर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर एसटी या ओबीसी से हैं, एसटी या ओबीसी से हैं, तो आपको बालोतरा कदापि नहीं भरना है। दूसरी बात मैं बात करूं अब कोटा की, तो कोटा में जनरल की नहीं है, एससी की भी नहीं है। आप अगर केवल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको कोटा भरना है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ही कोटा भरना है, अदरवाइज आपको कोटा ज़िला नहीं भरना है। इस बात का आप ध्यान रखें। सॉरी, आप यहाँ पर एससी की सीट कोटा में एक और मिल रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप एससी और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी और ओबीसी से, तो आप कोटा ज़िले को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोटा में 2 सीटें हैं, और दोनों कौन सी है, एक तो एससी की है, एक ओबीसी की है, तो आप कोटा को भर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपकी प्रेफरेंस पूरी नहीं हो रही तो जो आपको जनरल की सीट दिख रही है वो आपको भरनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसकी फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक वाला के माना कि नंबर आया 99, वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी की सीट है आपके माना कि जयपुर में, ओबीसी की जयपुर में है, उसने जनरल फाइट किया है, जनरल की सीट जयपुर में नहीं है, जयपुर में जनरल की सीट नहीं है, लेकिन इस ओबीसी वाले स्टूडेंट ने टॉप किया है जनरल कैटेगरी से, लेकिन कैटेगरी उसकी ओबीसी है। तो क्या ये ओबीसी का स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होने के कारण क्या जयपुर ओबीसी की सीट पे आ सकता है? इसको अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, एक 99 नंबर वाला फर्स्ट रैंक का जो व्यक्ति है वो ओबीसी कैटेगरी का है, जयपुर में ओबीसी की सीट है, लेकिन ये फाइट किया है जनरल सीट को। तो क्या ये जनरल से सिलेक्ट हुआ है, इसलिए क्या ये जयपुर ओबीसी की सीट पे पोस्टिंग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप रैंकर्स है वो अपनी चाहे उस स्थान पे जा सकते हैं, जनरल की सीट भी पे जा सकते हैं, और जो उनकी स्वयं की कैटेगरी है उस पर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी अब अगर जनरल का कोई क्वालिफाई स्टूडेंट है, वो अब अगर स्वयं की कैटेगरी में कहीं पर ज्वाइनिंग लेता है, तो फिर वो मतलब कि जनरल की सीट तो खाली रह जाएगी। फिर वो जनरल की सीट किसको मिलेगी? जो जहाँ पर जो बाकी बचेंगे उनको मिलेगी। तो आपको क्या है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जनरल की सीट है, इसको भी देख के आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। केवल आपको ये नहीं है कि यार कैटेगरी देख ली मैंने, कैटेगरी में नहीं है तो आप खाली छोड़ दोगे, वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी ज़्यादा सोचने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ नहीं भी भरते हैं तो वो क्या है, हाई कोर्ट अपने हिसाब से इन जिलों में मतलब कि आपको पोस्टिंग कहीं पर भी दे सकता है, ये होगा। प्रेफरेंस भरना, प्राथमिकता भरना कंपलसरी नहीं है, आप न भी भरें
तो भी दोस्तों आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग आपकी कोई नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको अगर घर चाहिए, आपको अपने घर के पास में ज्वाइनिंग पानी है, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या अगर आप जयपुर के हैं, जोधपुर के हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप मतलब कि इन तीनों कैटेगरी में जो मैंने अभी आपको बताए, दोबारा से बता देता हूँ मैं, जो ये 4 प्रकार की पोस्टें हैं, अगर आपको घर चाहिए, अगर आप जयपुर के हैं, जोधपुर के हैं, तो आपको इन तीनों में से आप ले सकते हैं। आप जयपुर जोधपुर के नहीं हैं, फिर भी आपको घर चाहिए, तो फिर आपको प्राथमिकता जिला न्यायालयों को देनी है, क्योंकि जिला न्यायालयों में लगभग हर जिले में पोस्टिंग होती है, तो आप अपने घर के पास में नज़दीक रह पाएंगे। लेकिन आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए, आप कम समय में प्रमोट होना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर है प्राथमिकता, मैंने जैसा बताया आपको, सबसे पहली प्राथमिकता हो जाएगी ए, नंबर 2 हो जाएगी सी, नंबर 3 हो जाएगी आपके बी, और नंबर 4 जिला न्यायालय। इस प्रकार से आपको है यहाँ पर प्रेफरेंस है वो फिल करनी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर से बता देता हूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस प्रकार से प्रेफरेंस आपको है वो भरनी है। बाकी जिले का जो आप प्रेफरेंस भरते हैं वो अपनी इच्छा से भर सकते हैं जी। आपको प्रेफरेंस भरने के लिए केवल एक मौका मिलेगा, दोबारा से आपको अवसर है वो नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट हैं, आप ये चाह रहे हैं कि यार कोई सूचना मुझे समय पे नहीं मिलती, तो हमारे पास में एक सिलेक्टेड का एक ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे पास में मैसेज करना होगा, तो आप मेरे पास में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे जो जानकारी पूछूंगा वो आप बता देना, ताकि हम आपको जो सिलेक्टेड का स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें हम आपको जोड़ सकें, आपका एक संगठन, आपकी एक यूनियन बन सके, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, सुझाव के लिए, जानकारी के लिए आप लगातार उनके संपर्क में रहें, और कोई भी काम हो, कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो आपको तुरंत वहाँ पे है वो मिलती रहे। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, कब क्या होगा, कोई सूचना नहीं मिल रही है, तो वो घबराए हुए हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही कोई सूचना आएगी तो वो 30-40 बंदी जो भी हैं उनमें से कोई ना कोई तो है वो अलर्ट रहेगा, और वो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देगा। तो आप हमारे इस ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे, हम यहाँ पर आपकी जाँच करेंगे, परख करेंगे। अगर आप वास्तविक रूप से सिलेक्ट हैं तो ही आपको उसमें ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार से प्रेफरेंस भरने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट आपको है, लेकिन प्रेफरेंस आप केवल एक ही बार भर पाओगे, दोबारा से आपको अवसर है नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। गलत भर दी है तो ज़्यादा नहीं घबराना है। इसमें प्रेफरेंस जो हाई मेरिट है, यानी कि 15 से 20 स्टूडेंट जो टॉप के हैं, टॉप रैंक वाले, उनके लिए प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा मायने रखेगी। नीचे जाने पर बाद में थोड़ा सा इसका महत्व कम हो जाता है। वैसे महत्व रहेगा अगर टॉप रैंकर्स सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो फिर आपको ऊपर की जो सीट है वहाँ पे जाने का मौका है वो मिल सकता है। लेकिन इसलिए आपको प्रेफरेंस तो भरनी ही भरनी है, जो भी आप भरें, क्योंकि भरने से क्या होगा, वो जिले सिलेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर अगर कोई पोस्ट वैकेंट रहती है तो आपको पोस्टिंग है वहीं मिलती है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं इसी भी प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।